देखा कि खुदा ने हमें कहां से उठाया। हमने देखा कि परमेश्वर ने जो चर्च में सेवा करते हैं उन्हें कहां से प्रभु ने उठाया। वो तब भी जब 4 लोगों में प्रचार कर रहे थे, वो तब भी वहां पर प्रभु के साथ वैसा ही वफादार थे, वैसा ही फेथफुल थे। यहाँ ऐसा हो सकता है कि उनके पास अब जैसे पहले ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन जैसा आज वो अपनी लाइफ में बो रहे हैं वैसा तब भी बोलते थे। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम अंत तक धीरज धरे रख, क्योंकि मैं तेरा उद्धार करूंगा। अब परमेश्वर आपको देखता है कि तुमने शुरुआती दिनों में कैसा जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत किया और आगे जाकर तुम कैसे परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हो। अब जब मैं लगा लो 4-5 लोगों के साथ प्रचार कर रहा हूँ, कलीसिया कर रहा हूँ, संडे प्रचार कर रहे हैं, अब 4-5 लोगों में क्या हो रहा है। हालेलुया। अब 4-5 लोगों में वही लोग जो अभी सेवा कर रहे हैं चर्च में, वो 4-5 लोगों में भी जैसे सेवा करते थे वो वैसा ही बोलते थे, वैसा ही वो इधर उधर भाग होकर सेवा करते थे। तो मीटिंग आनी वैसे अरेंज करना तब भी वैसा ही और आज भी वैसा ही। इसलिए प्रभु उन्हें ज्यादा ब्लेस कर रहा है। और जो लोग आते हैं थक जाते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि फिर 4 महीने बाद चर्च में आते हैं, प्रभु उनको ब्लेस नहीं कर रहा होता है। परमेश्वर कहता तू निरंतर जब बना रहता है तो मेरी दया भी तेरे ऊपर निरंतर बनी रहती है, मेरी करुणा भी तेरे ऊपर निरंतर बनी रहती है। आज आप लगा लो प्रभु को छोड़ के अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो। अरे काम जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन अगर काम का समय काम को दे रहे हो, प्रभु का समय भी प्रभु को दो। हालेलुया। आज आप काम को पा लोगे। मैं कहता हूं कि आज आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप 500, 1000, 2000 की दिहाड़ी अगर आप छोड़ रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लाखों के हकदार बनने वाले दिनों। हालेलुया। लेकिन आप अगर प्रभु को पीछे रख रहे हो, खुदा के भवन को पीछे, उसकी उपस्थिति को पीछे रख रहे हो और बाकी सारी चीजों को आगे रख रहे हो, आप कह रहे हो संडे काम करना जरूरी है क्योंकि संडे पैसा ज्यादा मिलता है। आपको ये नहीं पता संडे काम तो ज्यादा कर लोगे, लेकिन जो आने वाले दिनों में प्रभु ने देना है वो नहीं आप तक पहुंच पाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है ना कि जो थोड़े में क्या रहता है, वफादार रहता है। प्रभु आपको अगर आप लगा लो आपका पेट वो 6 दिनों में नहीं भरा, जो 7वें दिन आप भर रहे हो, अगर 6 दिनों में नहीं भरा तो 7वें दिन में कैसे भर जाएगा। आप तो लगा लो उस स्पिरिट से बात कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो ना गुजारा नहीं होता, ये नहीं होता, आप तो यहूदा इस्करियोती वाली स्पिरिट से फिर बात कर रहे हो। कि यहूदा इस्करियोती किससे प्यार करता था? पैसे से प्यार करता था ना वो, उसको पता पैसे सब कुछ। हालेलुया। अरे पैसा जरूरी है लेकिन पैसे का लालच जरूरी नहीं है। तुम्हें पेट परमेश्वर ने लगाया है, इसलिए नहीं लगाया कि तुम इसे खाली रखो, भरने के लिए लगाया है। आप संडे 4 घंटे की मीटिंग, 3 घंटे की मीटिंग में भी आप पूरा समर्पित नहीं होते परमेश्वर के आगे, आप पूरा सरेंडर नहीं होते, आप पूरे संसार की चिंताएं अपने साथ बांध के लेके आते हैं। जब आप संडे आ रहे होते चर्च में, पूरी दुनिया की चिंताएं आप अपने साथ बांध के लेके आ रहे होते। हालेलुया। अरे जो तुम दोगे परमेश्वर को, प्रभु उसको तुम्हें डबल करके देगा। एक बात याद रखना, खुदा उसे दुगना करके तुम्हें देगा क्योंकि तुमने प्रभु को अपना बेस्ट दिया। अरे कई बार चर्च में हम रखते हैं ना स्पेशल सीड मीटिंग, उसका मतलब क्या होता है? स्पेशल देना प्रभु को। अरे संडे भी जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं, आप स्पेशल दे रहे होते हैं परमेश्वर को। ये स्पेशल डे होता है परमेश्वर का, परमेश्वर को देने का। आप लगा लो आप संडे आ रहे हैं चर्च में, इसे नॉर्मल समझ के ना लेके आए, या फिर नॉर्मल संडे लेके आ रहे हैं चर्च में। अरे आपको आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर संडे खुदा को दे रहा हूं, खुदा 6 दिन मुझे इतना देगा, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप 1 दे रहे प्रभु को, अब बाइबल बताती ना कि तू 1 कदम बढ़ा, खुदा कितने बढ़ाएगा? 10 बढ़ाएगा ना। एक कौन सा कदम है? यही है तेरा 1 कदम। ये अपनी लाइफ में ये फैसला ले, निर्णय ले, अपनी लाइफ में ये पक्का फाइनली डन फैसला रख कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे चर्च मिस नहीं करनी, क्योंकि खुदा के बिना मैं खुश नहीं। मैं 500-700 हज़ार रुपए कमा के संडे वाले दिन मैं खुदा की निगाह में दोषी नहीं बन सकता। 6 दिन वही पैसा मेरे हाथ में होता है।
अगर 7वें दिन में खुदा के लिए उसे छोड़ रहा हूं, खुदा मुझे कितना देगा उसका? हालेलुया। अरे आप जब आप चर्च को मिस करना शुरू करते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखना, आपके घरों में सिस्टम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। देखा होगा आपने, जब आप संडे आराधना को, संडे वर्शिप को, संडे प्रार्थना सभा को आप मिस करना शुरू करते हैं, आपके घरों के सिस्टम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, शैतान को मौका मिलना शुरू हो जाता है। वो आपके बीच में से होकर कई बार गलत करवा देता है, या आपके परिवार के किसी मेंबर के बीच में से होकर गलत करवा देता है। वो किसी ना किसी जरिए से वो अपने बीच को होके चला जाता है, जब आप संडे अपना खुदा को नहीं संसार को दे देते हैं। अरे आप भी दुनिया में घूम सकते हो। लोग संडे छुट्टी करते हैं अच्छा डिनर खाने के लिए, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने जाने के लिए लोग संडे छुट्टी करते हैं, लेकिन आप संडे छुट्टी क्यों कर रहे हो? चर्च में आने के लिए जी। और जब आप संडे छुट्टी खुदा को दे रहे हो, अरे खुदा तुम्हें कितना देगा सोच रहे हो? खुदा कितना तुझे देगा? तेरे पास रखने के लिए कोई ऐसा कोना भी खाली नहीं होगा, वो कितना तुझे देगा। हालेलुया। अरे बेस्ट क्या है लाइफ का? यही बेस्ट है। जब आप बेस्ट प्रभु को देते हैं, आप सुपर बेस्ट परमेश्वर से लेते हैं। हालेलुया। अरे तुम्हारा बॉस जो तुम्हें बोल रहे हैं ना कि भाई संडे छुट्टी नहीं देनी, आपको पता है वो आपको स्वर्ग में लेके, एक दूसरे को बोले जरा, तेरा बॉस तुझे स्वर्ग में लेके, अरे सब बोले ना जो काम करते हैं, तेरा मालिक, तेरा बॉस जहां पर तुम काम करते हो तुम्हें स्वर्ग में लेके, अरे वो तुम लगा लो, अगर वो नरक में होगा ना, तुम उसे बचाने के लिए भी नहीं जा सकते। इतना बड़ा बीच में खड्डा है, इतना बड़ा बीच में खड्डा है, जहां पर ना तो मैं आपके पास आ सकता हूं, ना आप मेरे पास आ सकते हैं। फिर किस बात के लिए आप अपने शरीर को एतवार वाले दिन भी पूरा तोड़ते हो? किस बात के लिए लगाते हो? हालेलुया। अरे ये शरीर, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का क्या है? क्या है पवित्र आत्मा का? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये शरीर प्रभु के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आपके हिसाब से चलना चाहिए। अगर ये शरीर प्रभु के हिसाब से चलेगा, प्रभु इसे अपने हिसाब से ब्लेस भी करेगा, खुदा इसे अपने हिसाब से आशीषित भी करेगा, खुदा इसे अपने हिसाब से बढ़ाएगा भी शरीर को। आज लगा लो एक